डिस्काउंट पर ही हमारा तीसरा वीडियो है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन 15% हो तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? आसानी से आप सब कर सकते हैं। अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर, जब भी बट्टा दिया जाएगा हमेशा अंकित मूल्य पर। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, 10% बट्टा दिया जाएगा। क्रय मूल्य होता है हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और जो अंकित मूल्य होता है ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। यदि प्रॉफिट होगा तो हम प्लस लगाएंगे और माइनस होगा तो लॉस होगा तो माइनस पर हम अंकित करेंगे। 10% कमीशन देने पर 10% का बट्टा है तो 100 में से आप 10 माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 90। व्यापारी को 20% लाभ होता है, 100 में प्रॉफिट है तो 20% का हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा 120। 3:4, अर्थात उसका जो सीपी है 3 और उसका एमपी है 4। यदि कमीशन 15% हो जाए, कमीशन जब 15% हो जाएगा तो कमीशन दिया जाएगा हमेशा अंकित मूल्य पर। 15% का बट्टा देंगे तो उसे टोटल आप बेचेंगे 85% में। 85% उसका निकाल लेंगे, 0.85 से गुणा करेंगे, 3.40, ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य अर्थात एसपी उसका 3.40। 3 रुपये की वस्तु बेची जाएगी 3.40 रुपये में, तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा 0.40 का। 3 पर परसेंटेज बनाएंगे तो गुणा करेंगे 100 से। 40/3, 13 से 1/3 अर्थात 13.33 का उसका हो जाएगा प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा डिस्काउंट हमेशा दिया जाएगा, डिस्काउंट होगा 100 माइनस के डिस्काउंट हमेशा होगा सीपी पर और हमेशा बट्टा दिया जाएगा एमपी पर। तो हम कह चुके थे कि सीपी गुणा के 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज इक्वल टू था एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंटेज। तो सीपी डिस्काउंट और एमपी हो जाएगा 100 प्लस माइनस के 100। यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो सवाल आसानी से हम हल कर सकते हैं। दस प्रतिशत बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। जब लाभ 20% का है तो हो गया 120। 10% का दिया गया है बट्टा, जब 10% का बट्टा तो टोटल आ गया हमारे पास 90%। तो कह सकते हैं 90% इज इक्वल टू 120। बाद में कहा गया है अगर बट्टा 15% का हो जाए, बट्टा 15% तो वस्तु बेची जाएगी 85% में। 4 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए 340/3, 113 से 1/3%। कोई भी वस्तु उसका क्रय मूल्य हम मानते हैं 100%, अपने आप में 100% होता है तो 100% इसमें से हटा दीजिए। अगर 100% आप हटाएंगे तो बचेगा 13 से 1/3% का, यही हो जाएगा उसका प्रॉफिट। ये कुछ और सवाल देखते हैं इसी प्रकार के। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन 16% हो तो लाभ कितना होगा? आप आसानी से बता सकते हैं अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर लाभ होता है 20%। ये हो गया 100, 10% का बट्टा है तो बचा हमारे पास 90%। यदि कमीशन 16% हो जाए, जब 16% कमीशन होगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे 84।
सॉरी 4, 112, 20, 80, 832। तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो 100 से जितना ज़्यादा होगा वो प्रॉफिट होगा। अगर इसमें हम 100 हम हटा दें तो प्रॉफिट होगा हमारे पास 12% का हमारे पास प्रॉफिट होगा। क्योंकि प्रॉफिट कह रहा है 20% का होता है, 10% का बट्टा दिया, 10% का बट्टा तो टोटल बचेगा 90%। बाद में कहता है 16% का डिस्काउंट दिया, 16% डिस्काउंट लेंगे तो मूल्य जाएगा उसका 84%। मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा भाग करने के बाद आएगा 112। 100 से जितना होगा ज़्यादा वो प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम रह जाएगा तो वो उसकी हानि होगी। अगर आप डिटेल में करेंगे थोड़ा आपको टाइम लगेगा। सीपी होगा हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 लाभ होगा तो 100 में आप जोड़ देंगे, हानि होगी तो 100 में से आप घटा देंगे। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा, 100 में 10% का बट्टा तो अंकित मूल्य सीपी आ जाएगा 90। लाभ होता है 20 का 120। 3:4। वस्तु का क्रय मूल्य है 3 तो अंकित मूल्य हो जाएगा 4। अब कहता है यदि वस्तु पर 16% का कमीशन दिया जाए। जब कमीशन दिया जाएगा तो दिया जाएगा अंकित मूल्य पर आप 16% का कमीशन देंगे, या तो 16 आप घटा लीजिए, नहीं तो आप निकाल लीजिए सीधा 84%। 4 का निकालेंगे हम 84%, 4 जोक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 3.36। जब कमीशन दिया जाएगा 16% का तो वस्तु बेची गई 3 रुपये 36 पैसे बेची जाएगी, ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। 3 रुपये में वस्तु खरीदी गई है, 3 रुपये 36 पैसे में आप बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 0.36 का। 3 पर परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, पॉइंट खत्म, तो प्रॉफिट आएगा 12% का। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% बट्टे पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को बिना छूट के बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। किसी वस्तु को 20% के बट्टे पर बेचता है तो 10% की होती है उसे हानि। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का रेशियो निकालते हैं। क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस परसेंटेज होता है। 20% बट्टे पर बेचता है, जब आप डी की वैल्यू रखेंगे 20 तो बचेगा हमारे पास 80, तो उसे 10% की होती है हानि, उसका अंकित मूल्य आ जाएगा 90। 8:9। यदि वह वस्तु को बिना छूट के बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य है 8 और वस्तु का अंकित मूल्य है 9। जब बिना बट्टे के बेचेगा तो जो उसका एमआरपी है या हमारे पास अंकित मूल्य है वही इसका बन जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। तो 8 रुपये की वस्तु बेची जाएगी, 9 में प्रॉफिट होगा 1 का 8। 1/8 आप सब जानते हैं 12.5%, और यहाँ पर होगा उससे प्रॉफिट 12.5% का प्रॉफिट होगा। यदि आपका सेलिंग प्राइस सीपी से कम आता तो आपको हानि होगी, नहीं तो आपको प्रॉफिट होगा। आप सीधा इस सवाल को कर सकते हैं। किसी वस्तु को 20% बट्टे पर बेचता है तो 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि हुई तो वस्तु बेची जाएगी 90। 20% के बट्टे पर बेचता है,
तो डिस्काउंट 20 का देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80। यदि वह बिना वस्तु को बिना बट्टे के बेचे, तो बिना बट्टे के बेचेगा तो हम रखेंगे 100%। 900 अपन 8, 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 112.5। तो 100 से जितना होगा वो ज़्यादा होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा, जितना कम होगा वो हमारा लॉस होगा। 100 से अधिक है ये 12.5, तो प्रॉफिट होगा 12.5% का उसका प्रॉफिट होगा। इस प्रकार का कोई भी सवाल आए आप इस तरीके से आसानी से उसे कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक विक्रेता 8 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है तो बट्टे की दर कितनी है? 8 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है। यदि आप व्यक्ति से 8 वस्तु खरीदेंगे तो 2 वस्तु आपके पास फ्री होंगी, तो टोटल जो वस्तु आप लेके जाएंगे वो होंगी टोटल 10। 10 में से 2 होंगी आपके पास फ्री की। ध्यान रखें 8 आप खरीदेंगे तो 2 आपको फ्री हैं, अलग से फ्री हैं, तो अलग से फ्री हैं, टोटल वस्तु आपको मिलेंगी 10, 10 पे हैं 2 फ्री की। 2 वस्तु आप लेंगे फ्री, 10 पे परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंट आएगा 20% का। नहीं तो आप सीधा कह सकते हैं 10 वस्तु लेने पर 2 फ्री हैं। 10 वस्तु आप लेके जाते हैं और पैसे देते हैं केवल 8 वस्तु के, तो 2 वस्तु आप फ्री ले जाते हैं 10 में, 2/10 मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। टोटल वस्तु ध्यान रखना, वस्तु हम ऐड करेंगे, वो कहता अगर 8 में ही 2 फ्री हैं तो टोटल वस्तु हम 8 ही रखते, लेकिन 2 वस्तु फ्री देता है साथ में उसके, तो टोटल वस्तु मिलेंगी 10 और 10 में से फ्री होंगी 2 वस्तु। एक व्यक्ति 15 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त देता है तो बट्टे की दर कितनी? आसानी से आप कर सकते हैं। 15 वस्तु खरीदने पर फ्री वस्तु मिलती हैं 5, तो टोटल जो हमारे पास वस्तु हो गई वो हो जाएंगी 20, और 20 में से आपके पास फ्री की वस्तु होंगी 5। ये वस्तु ही है हमारे पास फ्री की, जो फ्री है वही आपका डिस्काउंट है। टोटल 20 वस्तु आप लेके जाएंगे, आपको 5 वस्तु मिलेंगी फ्री की, तो 5 आपके पास फ्री की हैं, 20 में से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज बनाने के लिए, डिस्काउंट आ जाएगा 25% का। एक विक्रेता 7 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है तथा वह ग्राहक को 10% अतिरिक्त बट्टा देता है, तो बट्टे की कुल दर कितनी? आप आसानी से सवाल कर सकते हैं, 2-3 तरीके सवाल करने के आप कर सकते हैं। 7 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है, ये पहला तरीका देखते हैं। 7 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु वो फ्री देगा, तो टोटल वस्तु हो जाएंगे हमारे पास 8। 8 में से 1 वस्तु फ्री है, तो 1 वस्तु फ्री है, 8 में से परसेंटेज बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, नहीं तो आप सब जानते हैं 1/8 होता है 12.5%। 10% का और बट्टा देगा तो अब आपके पास 2 बट्टे, एक बट्टा है 12.5% का और दूसरा बट्टा है 10% का। तो एक बट्टा 12.5% का, दूसरा बट्टा हमारे पास 10% का। 2 बट्टों का हमें एक समतुल्य बट्टा बनाना है। 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा बनाते हैं तो मैं आपको पहली वीडियो बना चुका हूँ, x प्लस के वाई माइनस के x गुणा वाई अपॉन 108। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। पहला बट्टा हमारे पास है 12.5%, दूसरा बट्टा है 10%,
0.00 22% माइनस के 10 से डिवाइड करेंगे 1.5 सॉरी 1.25 घटाएंगे तो आएगा 21.25। दो बट्टों का हमने समतुल्य बट्टा बना दिया तो हमारे पास बट्टा जो आएगा टोटल आएगा 21.25। 7 पे एक फ्री है अर्थात टोटल वस्तु हैं 8। 8 में एक वस्तु फ्री देता है। बट्टा आएगा डिस्काउंट आपको पास 12.5% का 10% का अतिरिक्त बट्टा दिया। दो बट्टे हमारे पास हैं, दोनों बट्टों को बता दिया हमने समतुल्य है बट्टा। नहीं तुम और भी आसानी से कर सकते हैं। 7 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। आप 7 वस्तु लेने जाएंगे, एक वस्तु आपकी फ्री है तो टोटल वस्तु आप लेकर आएंगे 8। जब 8 वस्तु आप लाएंगे तो 8 में आप कॉस्ट लेकर आएंगे केवल 7 की। 8 में से एक फ्री है तो टोटल कॉस्ट देंगे आप 7 वस्तुओं की। दूसरा बट्टा हमारे पास है 10%। 10% 1/, तो 10 पे जो आपका डिस्काउंट मिलेगा 1 का। आप 10 वस्तु लेंगे तो एक वस्तु आप उसमें फ्री लेंगे। तो 10 वस्तु आप लेंगे तो एक वस्तु आपकी फ्री है तो कीमत देंगे आप केवल 9 वस्तु की। 1 का डिस्काउंट है तो बचेंगे हमारे पास 9। मल्टीप्लाई कर लीजिए 80 और 63 अर्थात 80 में आपको मिलेंगे 63। जो डिस्काउंट होगा वो 83। अगर 80 रुपीज़ का है तो आपसे ले जाएंगे 63। डिस्काउंट आएगा 17 का 80 पर। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 5 4 85 अपॉन और डिस्काउंट आ जाएगा 21.25% का। आसानी से आप कर सकते हैं। 7 पे एक फ्री अर्थात 8 वस्तु आपको मिलेंगी और आप उसके मूल्य जो अदा करेंगे वो करेंगे 7 का। डिस्काउंट दे रहा है 10%। 10 वस्तु पर वो एक फ्री दे रहा है, 10 वस्तुओं में एक फ्री दे रहा है तो आपसे मूल्य लेगा वो 9 का। टोटल हो गया 80। 80 के जाएंगे 63 अर्थात 80 अगर उसका MRP है तो आपसे ले जाएंगे उसके पैसे 63। डिस्काउंट मिलेगा आपको 17 का। 80 पर परसेंट बनाएंगे तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। आइए इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं। एक विक्रेता 5 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा वह ग्राहक को 20% का अतिरिक्त बट्टा देता है तो बट्टे की कुल दर कितनी है? 5 वस्तु खरीदने पर एक फ्री देता है तो टोटल वस्तु हो गई हमारे पास 6। 6 वस्तुओं में एक वस्तु फ्री है तो आप डिस्काउंट निकालेंगे 1/6। एक फ्री है 6 में, परसेंटेज लाएंगे 100 से। पहला जो आपके पास बट्टा आएगा वो आएगा 50/3% का और दूसरा बट्टा और दिया गया है। दूसरा बट्टा हमारे पास है 20% का अतिरिक्त बट्टा वो देता है। तो दो बट्टे हमारे पास है, दोनों बट्टों का बनाना है हमें समतुल्य बट्टा। दो बट्टों का समतुल्य बट्टा बनाएंगे x + y माइनस के x गुणा y बटे 100। पहला बट्टा 50/3, दूसरा बट्टा 20 माइनस के 50/3 20/100। 0 से 0, 3 एलसीएम ले लीजिए। 50 + 20 दिया 60 माइनस के 5 दूनी 10। 110 में से 10 घटाएंगे 100/। तो जो बट्टा आएगा वो आएगा 33 से ही 1/3% का। 5 पे एक फ्री देता है तो टोटल वस्तु आप लाएंगे 6। एक वस्तु आपको फ्री मिले 6 पर, डिस्काउंट हो जाएगा 50/3 का। दूसरा बट्टा आपके पास 20%। दोनों बट्टों का हम बना देंगे समतुल्य बट्टा। नहीं तो आप आसानी से कर सकते हैं।
5 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, तो टोटल वस्तु आप जो लेकर आएंगे वो होंगी 6। 6 वस्तु आप लाएंगे, लेकिन मूल्य जो अदा करेंगे आप करेंगे 5 वस्तुओं का। दूसरा कहता है 20% का आपके पास डिस्काउंट है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो आप 5 पे 1 फ्री हो जाएगी, तो 5 पे आप मूल्य जो अदा करेंगे वो करेंगे 4 का। 6 में लेंगे, 5 के पैसे देंगे, 5 लेंगे और 4 के पैसे देंगे। 5 से 5, 2 और 3। यदि वस्तु 3 यूनिट की है तो आप जो आप देंगे वो देंगे आप 2 यूनिट, तो डिस्काउंट मिलेगा आपको 1 यूनिट का 3 पे। 1/3 आप सभी जानते हैं, नहीं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 33 से 1/3% का आ जाएगा बट्टा। इस प्रकार आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। कुछ और सवाल जो हैं वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।